दोस्तों ज़बरदस्त फ्लावरिंग है अडेनियम में, और ये सब रिजल्ट है कम खाद का, पेशेंस का, कम पानी। हालांकि जब ज़्यादा गर्मी थी तो पानी भरपूर मात्रा में दी गई। अब जब फूल हैं तो पानी की मात्रा बढ़ा दी है, ज़रूरी है। तो बहुत सारे हमारे मित्रों का फ़ोन आता है कि उनके यहाँ अडेनियम में फूल नहीं आते। देखिए, फूल तो पेशेंस से आएंगे। कुछ पौधों में फूल जल्दी आते हैं, कुछ पौधों में फूल देर में आते हैं। जितने हमारे बड़े अडेनियम हैं इन सब में देखिए ज़बरदस्त फ्लावरिंग हुई है, और ये सेकंड फेज़ की फ्लावरिंग है। और इसमें देखिए कि हर डाल पे फ्लावर है, और कितना कितना सारा फ्लावर जो है इसमें से गिर भी जाता है। इस समय बरसात हो रही है, तो ऐसे मौसम में आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि कोई कट ना लगने पाए। और इस तरह से जो भी इस तरह से जो भी आप ये फ्लावर वहाँ रुक जाते हैं तो आप ज़रूर उनको निकाल दें, क्योंकि इससे फंगस लगने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे ये देखिए कली है, ये थोड़ी सी सड़ ख़राब हो गई है, तो ये सब फंगस लगने वाली है। तो आपको ये सब ध्यान देते रहना होगा। अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो आपका पौधा जो है कहीं न कहीं से रॉट हो जाएगा। तो ये आप ज़रूर ध्यान देना। जैसे ये देखिए फ्लावर है, अब ये हटा देना है यहाँ से। तो ये केयर आपको बरसात में ज़रूर करनी है। देखिए, फ्लावरिंग समय पे आएगी, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। ये देखिए इसे पुराना हो गया, अब इसको हटा दीजिए। हालांकि अपने आप भी गिर जाएगा, परंतु अगर आपका देखिए ये पत्ती पीली पड़ी हुई है, और इस तरह ये फ्लावर देखिए यहाँ आया हुआ है, ये यहाँ है, तो इस तरह के फ्लावर्स को आप ज़रूर हटा दें। और जैसे डाल कट गई है, तो अब मैं इसको यहाँ से काट दूँगा इस जगह से, नहीं तो यहाँ फंगस लग जाएगा। तो इस तरह के जब बरसात होती है, इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं अडेनियम में आती हैं, उसमें थोड़ा आपको केयर करना है। और हमने इसमें जब पहले 05234 डाली थी, एक बार 0050 डाली है, 1 चम्मच पर लीटर के हिसाब से। 1 चम्मच भी इतना भर के नहीं, करीब करीब आप 2 ग्राम 2.5 ग्राम के आसपास डाल सकते हैं। और आप NPK की बात कर रहा हूँ, 05234 या 0050, या आप ऑर्गेनिक भी डाल सकते हैं। तो हमने ऑर्गेनिक पोटास तो पहले भी डाली थी, लेकिन ऑर्गेनिक पोटास का प्रॉब्लम्स क्या है कि बहुत सारा जो पोटास मिल रहा है बाज़ार में, वो उतना अच्छी तरह वर्क नहीं करता है। और पोटास से ही फ्लावरिंग थोड़ी सी नंबर बढ़ जाते हैं। और अगर आप पोटास नहीं डालेंगे तब भी फ्लावरिंग होगी। ऐसा नहीं कि आप पोटास डालेंगे तभी फ्लावरिंग होगी। पोटास नहीं डालेंगे तो थोड़ी सी कम फ्लावरिंग होगी, और थोड़ा नंबर ऑफ़ फ्लावर्स कम आएंगे। तो यही सब आपको देखना। इस तरह का जब वर्षा हो रही हो तो आप ज़रूर इस तरह की चीज़ें हटा दें, नहीं तो आपको फंगस लग जाएगा। इस तरह थोड़ा थोड़ा केयर करते रहेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पौधे बिल्कुल हष्ट-पुष्ट रहते हैं। दोस्तों, ये एक फेज़ की है, सेकंड फेज़ की फ्लावरिंग है। अब इसके बाद इसमें जब एक बार ये आ चुकेगी, उसके बाद फिर शायद अब अक्टूबर में लास्ट में थोड़ी सी और आएगी, उसके बाद फिर नहीं आएगी, या बहुत हल्की आएगी। अब जो आना था वो फ्लावरिंग आ गई है, चलेगी करीब 1 महीने के आसपास चल रही है। कम से कम 20 दिन हो गए हैं, 15-20 दिन भी और चलेगी, क्योंकि कलियां भी बन भी रही। देखिए कलियां पूरी लदी हुई हैं। और तो आपको 05234 या 0050 में से दोनों को मिलाकर, या दोनों को अलग अलग 15-15 दिन पे, लेकिन वो सब कलियां आने से पहले। अब कलियां आने के बाद अगर कोई भी पोटास डालेंगे, उस पोटास का कोई भी इस्तेमाल पौधे नहीं करते हैं। ये आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि अगर इस समय जो भी आप पोटास डालेंगे वो आपका नुकसान ही होगा। हाँ, उन पौधों में डालिए, जैसे ये वाले पौधे हैं, इनमें हमारे कलियां नहीं हुई, इसमें कली होगी, इसमें नहीं डालेंगे। जिसमें कली नहीं हुई इसमें डाल देंगे, तो आप पाएंगे कि 10-15 दिन में उसमें से फिर थोड़ा मोड़ा कलियाँ आएंगी। वैसे भी जब पौधा मैच्योर हो जाएगा बढ़िया तरीके से, तो उसमें फ्लावरिंग अपने आप ही होगी। फर्स्ट फेज़ की फ्लावरिंग के बाद सेकंड फेज़ की फ्लावरिंग में थोड़ा समय लगता है। तो वो पॉज था, बीच में बहुत गर्मी थी, गर्मी की वजह से नहीं चल पा रहा था। लेकिन अब मौसम बिल्कुल, एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया हो गया है, तो इस मौसम में बहुत बढ़िया तरीके से फ्लावरिंग हो रही है। तो आप भी देखिए, ये देखिए इसे हम ये देखिए यहाँ से ये डाल जो है ये सूख गई है, तो इस डाल को हमको कैंची से काटना होगा, और इस पर फंगीसाइड ज़रूर लगा देना होगा। अगर आप नहीं लगाएंगे तो हमारा पौधा जो है वहाँ से रॉट होने की संभावना है, अगर ज़्यादा बरसात हुई। अगर बरसात नहीं हुई और कल धूप निकल आई तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, इस प्रकार अडेनियम में आप बढ़िया फ्लावरिंग पा सकते हैं। ज़बरदस्त फ्लावरिंग है,
आप जब चाहे तो लीजिए। आप देखिए कि यहाँ ये कलर है, ये भी कलर का बहुत बढ़िया फ्लावर है। तो इस तरह से ये देखिए ऊपर भी लगा हुआ है, तरह तरह के फ्लावर हैं। और कुछ पौधों में फ्लावरिंग पहले आ गई थी तो उनमें अब नहीं आ रही है, अब उसको कम से कम 15 दिन बाद ही आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एक बार फ्लावरिंग आने के बाद थोड़ा पॉज लेते हैं पौधे, उस समय आप खाद वाद का प्रयोग तभी करें जब फ्लावरिंग हो चुकी हो। उसके बाद फ्लावरिंग हो रही हो तो बीच में पोटाश डालेंगे तो उससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, अडेनियम इतना आसानी से एक ऐसा पौधा है जो फ्लावरिंग भी खूब करता है और आपके साथ ये जो है कम देखभाल ही मांगता है। बस इसमें पानी कम दीजिए, खासकर तब जब जाड़ा हो। और गर्मी में जब इसका, जैसे आजकल ग्रोइंग टाइम है तो पानी की मात्रा का ध्यान रखें। बरसात हो रही है, लेकिन फूलों के समय अगर आप पानी नहीं देंगे तो आपके फूल मुरझा जाएंगे। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद दोस्तों। राम के बगीचे में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें।